और आश्रम का संकल्प है कि जो हरिद्वार के ऋषिकेश के आश्रम में भोजन बनेगा वह 100% जैविक बनता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड को क्रिएट हो पाता है। आप आचार्य जी रीवा से आए हुए हैं और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी शुक्ला जी हैं, उन्होंने भेजा हुआ है कि आप ग्वालियर से देखकर आए कि किस प्रकार से गौ माता की सेवा हो रही है, किस प्रकार से क्षेत्र में जैविक खेती का कार्य चल रहा है, कृषि अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य चल रहा है। तो आप आज देखने के लिए आए थे, तो इसी बीच में आपसे संवाद हुआ तो मैंने आपसे भी निवेदन किया कि आप भी यहाँ पे सुभाषित थे। और जो रानी घाटी गौशाला है वहाँ पे 300 एकड़ पे जो जैविक खेती हो रहा है, पूरी जो फेंसिंग है वह सोलर फेंसिंग है, वहाँ पे तालाब भी खुदवाया गया है, वहाँ पे जो खेती हो रही है वहाँ पे कहीं ना कहीं जल का अभाव है तो उसमें स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, सुपर नेपियर लगाया गया है और सुपर नेपियर के साथ में सुपर नेपियर से साइलेज भी बनाया जा रहा है। और गौ कृपा मृतम छाछ से गड्ढे से किस प्रकार से दवाइयों का निर्माण करवा के वहाँ पे जैविक खेती भी हो रही है, वहाँ पे सब्जियां भी लगाई जा रही हैं, फसलें भी लगाई जा रही हैं। और जो उन्नत नई तकनीक वाली जो मशीनें होनी चाहिए, चाहे वह पराली प्रबंधन का हो या एक ही बात में जो मशीन आ रही है वो भूसा भी काट देती है और फिर भूसा को पैकिंग करने की मशीनें भी हैं। इस प्रकार के नवीन तकनीक का जो है तो परंपरागत के साथ में प्राकृतिक खेती और फिर उसके साथ में उन्नत जो वहाँ पे यंत्र होने चाहिए वहाँ पे यंत्र भी है। तो आज इस शिविर में आए हैं, आगे से इस प्रकार का कोई शिविर लगे तो 1 दिवसीय शिविर जो रानी घाटी गौशाला है वहाँ भी रखा जा सकता है। आप लोगों के लिए भोजन प्रसादी की सब व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पे। तो हमारे बीच में जो वास्तव में वहाँ पे खेती हो रही है उसके बारे में 2 शब्द स्वामी अमितानंद जी बताएंगे। पिछले 5 साल से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो शायद यहीं से भी सिखाया होगा, पहले साल उत्पादन कम मिलेगा, ऐसा कहा गया है। दूसरे साल फिर और उत्पादन बढ़ेगा और तीसरे साल पूरा उत्पादन मिलेगा। मगर हमने ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि पहले साल से ही आपको उत्पादन 100% मिलेगा। हम आपके ऑफिसरों के साथ बात करके ये जो है ना बैक्टीरिया, वो जितने भी अंदर जहर पड़ा है उनको खाने वाले बैक्टीरिया भी है, उनको जहर मिलेगा तब तक वो जिंदा रहेंगे, जहर खत्म वो मर जाएंगे। तो ऐसी टेक्निक है कि पहली साल से भी आप प्राकृतिक खेती में जितना चाहो इतना उत्पादन ले सकते हो। और अगर 3 साल में जमीन इतनी भुरभुरी हो जाती है कि पहले तो प्लाव लगाने में भी ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर लगते थे, अब छोटे ट्रैक्टर से प्लाव लग जा रहे हैं। 5 साल वो जमीन में खेती करने से जमीन में इतने सारे केंचुए तैयार हो जाते हैं, जमीन इतनी नरम हो जाती है, पानी को संग्रह करने की शक्ति बढ़ जाती है, लीचिंग भी करता है और फिर नीचे से वही नमी ऊपर देता है। तो आपको खेत में फसल को पानी भी बहुत कम लगता है। जो आप पहले 4 पानी में गेहूँ पका रहे हो तो 3 पानी में गेहूँ पक जाएगा अगर आपकी प्राकृतिक खेती कर रहे हो तो। इसमें तो अनगिनत फायदा है, शाम तक बोलते रहे, इतना फायदा प्राकृतिक खेती का है। प्रमाणित किया गया उसको, प्रमाणीकरण। हाँ, प्रमाणीकरण तो है ही, वो तो इन लोगों ने बताया हो। तो आप लोग यहाँ से जाके फिर घर में ये जो लिख के जा रहे हो उनको बंद करके सो नहीं जाना है। अपनी खेती में तो करना है, बाकी भी लगाना है। यहाँ बनेरी करई पाटे से कौन आया है? कोई करई साइड से है, कोई पाटे बनेरी से है कोई? कहाँ के? बनेरी से। तो गौशाला के बारे में जानते हैं आप? रानी घाटी। हाँ, तो फिर वहाँ एक बार रानी घाटी आना है, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम लोगों से ले लेना है और वो एरिया में पूरी प्राकृतिक खेती करवानी है। हम तो लगे हैं मगर एक शासन के साथ लगे, और हम अकेले कर रहे हैं तो हमने तो बहुत करा दिया। अभी तक कोई 600-700 बीघा तो प्राकृतिक खेती करवा रहे हैं और लोगों की। अपने तो 300 बीघा कर रहे हैं मगर और भी करवा रहे हैं। तो साथ में जुड़ के और इसको व्याप्त जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। वहाँ ये सखी मंडल हो, चाहे तो ये FPO हो, तो उनके माध्यम से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगी। FPO शायद उधर है नहीं। एक FPO होगा दरबार में, कोई FPO है ना? FPO है, घाटी गांव में है।
कौन संभाल रहे कौन सा हैं? विभाग है, कौन सा नाम है उसका, क्या एफपीओ नाम क्या है? वसुंधरा। हाँ है, बता रहे। आप बोलो, ऊपर कर दो, ऊपर कर दीजिए। परम पूज्य महाराज जी, समस्त संत समाज और यहाँ पर उपस्थित मात्र शुक्रिया। बहुत सारी चीजें तो महाराज जी ने तकनीकी जो चीजें हैं आप दोनों संत विभूतियों ने बताया। थोड़ा समझने की एक चीज, हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती माने करती सब कुछ प्रकृति है, हम एक अनुकूल वातावरण बना दें। कई शत्रु और मित्र, खेती के शत्रु होते हैं, खेती के मित्र होते हैं। हम लोग कभी नाश की परंपरा नहीं चाहते, हम लोग नियंत्रण की परंपरा चाहते हैं। जैसे निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं समाज में हमारे आसपास। जैसे कि गजरामृत है ना, गाजर घास को सबसे अनुपयोगी और जहरीला माना जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की पूरी मात्रा जिसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर हम गाजर घास फूल आने से पहले उसकी कुंडी बना करके और बढ़िया उसका विधि होती है, आप लोग बताएंगे। कहने का मतलब कि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, हमको प्रकृति की दी हुई उन चीजों को केवल सजो देना है और प्रकृति के साथ चलने का काम करना है। अगर हम प्रकृति के साथ चलने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो भ्रांति है कि पहले साल उत्पादन नहीं होगा, फिर वो इसी भ्रांति के कारण बहुत सारे किसान भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कोई नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। पर परम पूज्य महाराज जी ने जैसा बताया, और मैं पूरे भारत में जाता हूँ तो मैंने कई जगह देखा है, पहले साल भी अगर आपने अनुकूल वातावरण, समय का चुनाव बहुत आवश्यक है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कि हम समय चुके पूरी काम पछताने। सुना होगा आप सबने, मानस की चौपाई है कि का बरसाजन कृषि सुखाने। समय को अगर हम पकड़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती आपको ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी होंगे। आज हम देख रहे हैं गांव में पहले कभी रोग नहीं हुआ करते थे, आज कैंसर के मरीज आपके आसपास रिश्तेदारी में, परिवार में जब आप देखेंगे मरने वालों की लिस्ट तैयार करेंगे पिछले 5 सालों में, तो सबसे अधिक मरने वाले कैंसर से लोग होते हैं। मैं गलत कहूँ तो टोकिएगा। कारण क्या है इसका? यही हमने प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना शुरू कर दिया। तो हमें प्रकृति, क्योंकि हम लोग प्रकृति पूजक है ना, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, हम लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, ऐसा कुछ है, नदी की पूजा हम लोग करते हैं, तालाब की पूजा हम लोग करते हैं। तो ये केवल पूजा की वस्तु नहीं है, गाय केवल पूजा की वस्तु नहीं है। जो हमें लाभकारी है उसकी हम पूजा करते हैं, ये हमारा परंपरागत स्वभाव है। हमको अपने जीवन में उसको अपनाना है। और प्राकृतिक खेती का जो आपने प्रशिक्षण लिया, कीट नियंत्रक आपने बनाए हैं, कीटनाशक नहीं बनाए हैं, नियंत्रण आप सब ने कीट नियंत्रक बनाए हैं। हम मनुष्य भारत भूमि पर पैदा होने वाला किसी का विनाश नहीं करता। प्रकृति ने विनाश के लिए भी जीव पैदा किए हैं, इस जीव का विनाश ये जीव करेगा, है ना, उसको कोई पाप पुण्य नहीं होता। जैसे शेर अगर गाय मारेगा तो उसको कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर हम करेंगे तो पाप का भाजन हमको बनना पड़ेगा। तो हम क्या करें? जो मित्र कीट हैं, जो मित्र हैं, उनको पोषित करना शुरू कर दें। ये भी एक तरीका है ना, कि जो मित्र हैं उनको हम ताकतवर बना दें। तो जब मित्र कीट ताकतवर बन जाएंगे तो जो कमजोर कीट है उनको मित्र कीट अपने आप खत्म कर देंगे। और ये पद्धति आपने सीखी है, इन 5 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा है। और ये जो आप मित्र सखी, क्या नाम है? कृषि सखी। कृषि सखी, आज से 10 साल 12 साल पहले हमने एक प्लान किया था, भूमित्र नाम दिया था महाराज जी, भूमित्र हमने योजना का नाम दिया था।
10 साल 15 साल से हम इस पर चिंतन करते रहे कि आने वाला समय बहुत विकट होगा। हमने 15 साल पहले पूरे देश में गौ माता के लिए पद यात्रा की। उस समय पर कम दिक्कत हुई, लेकिन वो आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम सबको अब सरकारों को चिंतन करना पड़ रहा है। आज जो अब हमारे मंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी, तो जैसे हम लोग सामान्य लोग बैठ के बात करते हैं तो हम लोग चिंतन करते हैं कि भाई क्या होगा, हम इतने सारे गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं, क्या उन गौ अभ्यारण्य से कोई समस्या सुलझेगी क्या? हमसे भी 10 दिन पहले बात हुई, हमने कहा नहीं सुलझेगी, आप चाहे जितने गौ अभ्यारण्य बना दें, गौ अभ्यारण्यों से समस्या नहीं सुलझेगी। गाय पर गौ धरती का एक नाम, भाई गौ माता जब धरती पर समस्या होती है तो गौ के स्वरूप में आती है ना, धेनु रूप धरि हृदय विचार। जब तक भाई धरती को विचार तब तक नहीं आया जब तक उसके अंदर पाप का बोझ रहा है। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोहे, अजस मोहि करो एक पर दोहि। धरती को पाप का बोझ होता है, और जब पाप का बोझ होता है तो कुछ काम नहीं होता, लेकिन गाय का स्वरूप होते ही पाप का बोझ समाप्त हो जाता है ना। इसलिए गाय और धरती एक स्वरूप माना है। तो हम लोग धर्म बैल है, तो हम लोग धर्म और धरती, गाय और बैल, इसकी सुरक्षा का संकल्प लेकर के और प्रकृति के साथ अनुकूल रह करके अपने कार्य को करें। और ऐसी दिव्य विभूतियाँ जो इस परम पावन कार्य में लगी है, उनका आशीर्वाद तो आप सबको है ही है। और मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोग क्षेत्र में जा करके, और बैठना नहीं है जैसा महाराज जी ने कहा कि आपने डायरी लिखी और बैठ गए, आपको जाकर के एक एक व्यक्ति के पास इस बात को बताना है, समझाना है, और पूरे देश में एक माहौल पैदा करना है। मेरी पूरी शुभकामना आप सबके साथ है। मैं विश्वविद्यालय